हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न नंबर 2 जिसमें हम एक ट्रायंगल को प्रिंट करेंगे, ठीक है? देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे पैटर्न नंबर 2। यहाँ लिख देता हूँ PETE पैटर्न नंबर 2, ठीक है? जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे ट्रायंगल, ठीक है? कैसा रहेगा ट्रायंगल? कुछ इस टाइप से रहेगा, कुछ इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है? देखिए क्या होगा इसमें, देखिए लूप रहेगा बाहर वाला, वो कुछ ऐसे रहेगा 1 2 3, और जो अंदर वाला लूप रहेगा मेरा वो रहेगा 1 2 3, ठीक है? इस जगह, ठीक है? अब देखिए क्या होगा कि मेरे को प्रिंट क्या करना है, मेरे को प्रिंट क्या करना है, ये वाली रो ही तो प्रिंट करनी है, ये वाली रो प्रिंट करनी है, ठीक है? ये वाली रो प्रिंट करनी है, फिर ये वाली रो प्रिंट करनी है, ये वाली रो प्रिंट करनी है, फिर ये वाली रो प्रिंट करनी है, ठीक है? अब इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, वो क्या है? वो ये है कि जो मेरा ये नंबर है, जो मेरा ये नंबर है, उतना ही तो स्टार प्रिंट हो रहा है। 2 तो 2 स्टार प्रिंट हो गया, 3 तो 3 स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है? 3 स्टार प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा कि इस नंबर के बराबर ही लूप चला दूँगा, ठीक है? इस नंबर के बराबर ही लूप चला दूँगा। जो लूप मेरा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 1 तक, 1 से 2 तक, और 1 से लेके 3 तक मेरा लूप चलेगा, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये मेरा रो वाला लूप है, ये मेरा एक इनर लूप है, ये मेरा इनर लूप है, इनर लूप। ये भी मेरा इनर लूप है, ये भी मेरा इनर लूप है, जो पूरी रो को प्रिंट कर रहा है, और ये भी मेरा एक इनर लूप है, जो पूरी रो को प्रिंट कर रहा है, ठीक है? और जो ये मेरी इंडेक्सिंग हो रही है 1 2 3, ये मेरा क्या है? ये मेरा आउटर लूप है, आउटर लूप है। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे देखिए, वो ऐसे देखिए, पहले एक बार आउटर लूप का एक, और मेरे स्टार हो गए 3 प्रिंट, ठीक है? स्टार होंगे मेरे 3 प्रिंट, 3 स्टार प्रिंट हो जाएँगे, सॉरी 1 स्टार प्रिंट होगा। फिर उसके बाद आउटर लूप का 1 अपडेट होगा, 1 से हो जाएगा 2, फिर क्या होगा मेरा, फिर मेरा 2 स्टार प्रिंट हो जाएँगे, 2 स्टार प्रिंट हो जाएँगे। फिर मेरा आउटर लूप की वैल्यू अपडेट होगी, वो हो जाएगी 3, फिर क्या होगा मेरा 3 स्टार प्रिंट हो जाएँगे, 3 स्टार प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, कि ये वाला जो मेरा लूप होने वाला है, वो कुछ ऐसे रहेगा, सिंपल सा इनर लूप बना लेते हैं, जो 1 से लेके 1 से स्टार्ट होगा, और वो कहाँ तक जाएगा? इस वाली वैल्यू तक, हर बार अपडेट हो रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ तक जाएगा? आउटर लूप के, आउटर लूप के वेरिएबल तक, ठीक है? वेरिएबल तक, ठीक है? जो मेरा ये है, पहले मेरा आउटर लूप का 1 था, फिर मेरा आउटर लूप का 2 हुआ, आउटर लूप का 3 हुआ, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ पे, और जो मेरा ये होगी आई अपडेट होगी, आई प्लस प्लस, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा, मेरा पैटर्न प्रिंट होगा, प्रिंट टैब, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्टार, ठीक है? जैसी मेरी ये रो प्रिंट होगी, तो न्यू लाइन पे लाने के लिए इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक न्यू लाइन दे दूँगा, ठीक है? प्रिंट टैब और न्यू लाइन स्लैश एन, ठीक है? अब इतना काम क्या कर रहा है मेरा, इतना काम मेरी रो प्रिंट हो रही है, ये वाली रो प्रिंट हो रही है, ठीक है? इससे, अब देखिए, तो एक चीज़ देख सकते हो इसमें आप, जो मेरा आउटर लूप है वो 1 से लेके 3 तक ही चल रहा है, 1 से लेके 3 तक। जो मेरा इनर लूप है वो भी 1 2 3, 1 से लेके 3 तक ही तो चल रहा है। तो सेम सेम मैं क्या करूँगा, इस 3 की जगह इस आउटर लूप के वेरिएबल को रख दूँगा। कैसे? कोड में देखते हैं एक बार, कंट्रोल एन हैश इंक्लूड stdio वॉइड मैन, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा, मेरा 2 लूप चलेंगे, एक लूप चलेगा ये, दूसरा लूप चलेगा ये। उसके अंदर क्या होगा, प्रिंटफ, प्रिंटफ में क्या होगा, स्टार, एक स्टार प्रिंट होगा, और ये खत्म होने के बाद क्या होगा,
प्रिंटफ एक न्यू लाइन, ठीक है? ठीक है? अब देखिए जो मेरा ये वाला चलने वाला है लूप, वो क्या होगा 1 से लेके 3 तक चलेगा, तो इसका नाम देता हूँ मैं इंट h इक्वल टू 1, h लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा 3 तक, h प्लस प्लस, ठीक है? ये चल गया मेरा पूरा, ये चलने के बाद क्या हुआ कि आउटर लूप के वेरिएबल, ये वाला मेरा एक और लूप चलेगा, इंटीजर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा और i प्लस प्लस, ये कहाँ तक चलेगा आउटर लूप के वेरिएबल के बराबर, इसके बराबर चलेगा, ठीक है? कंट्रोल सी और इधर इधर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और करता हूँ रन, और इसका नाम रखते हैं ट्रायंगल, ठीक है? अब देखिए रन करते हैं, रन किया और मेरे को जैसा मुझे पैटर्न चाहिए था वैसा ही पैटर्न मिला है, देखिए जैसा पैटर्न मुझे चाहिए था वैसा ही पैटर्न मिला है, ठीक है? अगर मुझे 1 2 3 प्रिंट कराने हो, अगर मुझे 1 2 3 प्रिंट कराने हो तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो एक बार 1 आएगा, फिर पूरा 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, आई की वैल्यू पहले एच की वैल्यू 1 है, सॉरी 3 तक चलाते हैं या एच तक ही चलाते हैं और इसी एच की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ठीक है? कॉमा एच। अब क्या होगा जो मेरा आउटपुट आने वाला है, जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? मेरा आउटपुट का कुछ ऐसे आएगा, सबसे पहले एच की वैल्यू मेरी 1 होगी, फिर लूप चलेगा मेरा, 1 प्रिंट हो जाएगा, एच की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, फिर मेरा पूरा लूप चलेगा इनर वाला, तो 2 प्रिंट होगा और 2 प्रिंट होगा, फिर मेरी एच की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर मेरा इनर लूप चलेगा, वो क्या प्रिंट करेगा 3 3 3, तो जो मेरा लूप प्रिंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है? कुछ इस टाइप से लूप प्रिंट ओ सॉरी पैटर्न प्रिंट होगा, ठीक है? कैसे देखते हैं एक बार, कंट्रोल एस किया रन, देखिए 1 1 2 2 1 3 3, इस टाइप से मेरी ये वाला जो था पैटर्न प्रिंट हो गया है, ठीक है? ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया। अब अगर मेरे को एच की वैल्यू मेरी 1 1 2 2 यही तो प्रिंट हो रही है। अगर मैं आई की वैल्यू को देखूँ, एच की सॉरी आई की वैल्यू को देखूँ तो एच की वैल्यू मेरी 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1, आई की वैल्यू कितनी रहेगी 2, आई की वैल्यू रहेगी 3, ठीक है? एच की वैल्यू कितनी रहेगी 2, आई की वैल्यू रहेगी 1, आई की वैल्यू रहेगी 2, आई की वैल्यू रहेगी 3, ठीक है? फिर मेरी क्या होगी, एच की वैल्यू 3 होगी, फिर मेरी आई की वैल्यू 1 रहेगी, आई की वैल्यू 2 रहेगी, आई की वैल्यू 3 रहेगी। तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 2 2 ऐसे करके चेंज हो रही है वैल्यू, लेकिन ये वाली पूरा लूप चल रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है? यहाँ एक ही वैल्यू मिली है, यहाँ वैल्यू चेंज हुई, फिर वही सेम वैल्यू आई, 1 2 3, फिर मेरी वैल्यू अपडेट हो गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे अगर आई की वैल्यू अपडेट करा दूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँ, तो भाई आई की वैल्यू को प्रिंट कर, तो क्या हुआ? तो मेरा लूप जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? आई की वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू पहले मेरी 1 रहेगी, 1 प्रिंट हो गया, फिर पूरा लूप चलेगा, फिर मेरी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मेरा 1 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या होगा मेरा आई की वैल्यू पे ये पूरा लूप चल जाएगा, फिर आई की वैल्यू एच की वैल्यू 3 हो गई और आई की वैल्यू सेम रही, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी अब 1, तो आई की वैल्यू 1 रही, तो 1 2 3, क्योंकि मैं पैटर्न चला रहा हूँ वो मेरा एच तक ही है, तो एक बार चलेगा, 1 प्रिंट कर दिया, 2 बार चलेगा तो आई की वैल्यू अपडेट होगी, 1 से लेके 2 तक प्रिंट होगी, 3 बार चलेगा तो आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक प्रिंट होगी, ठीक है? कुछ इस टाइप से रहने वाला है मेरा जो पैटर्न है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस आई को प्रिंट कराऊँगा, कंट्रोल एस और कराता हूँ रन। ये कुछ इस टाइप से प्रिंट हो चुका है, ठीक है? कुछ इस टाइप से प्रिंट हो चुका है। तो ये था मेरा लूप से, अब करते हैं हम रिकर्जन के थ्रू, ठीक है? रिकर्जन के थ्रू कैसे करते हैं? तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, printf यूजिंग लूप और लूप दे देता हूँ, ठीक है? और लूप और इधर देता हूँ 1 2, ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसी को व्हाइल लूप से करना हो तो कैसे करूँगा मैं? printf यूजिंग, यहाँ पे देता हूँ पहले लाइन प्रिंट हो न्यू, फिर उसके बाद यूजिंग व्हाइल लूप,
ठीक है, स्लैश एन स्लैश एन। सेम काम मैं डू व्हाइल लूप से भी करूँगा, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और इसका नाम देता हूँ डू व्हाइल। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले क्या करूँगा, एक आउटर लूप बनाऊँगा, आई से स्टार्ट होगा मेरा, 1 से, व्हाइल 1 कहाँ तक जाएगा मेरा, कहाँ तक जाएगा, आउटर लूप 3 तक चल रहा है तो इसको भी 3 तक ही चलाते हैं, 3, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, मुझे अपडेट होती है, ठीक है, तो वैल्यू को अपडेट कर देते हैं साथ में, साथ के साथ, ठीक है। अब एक इनर लूप बनाते हैं, एक इनर लूप बनाते हैं, इनर लूप, ठीक है, जो मेरा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बनाता हूँ एक इनर लूप, जे, जे से स्टार्ट होगा और आई जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा मेरा, आउटर लूप के वेरिएबल के बराबर, तो मतलब आई के बराबर, ठीक है, आई के बराबर चला। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा जे को, जे प्लस प्लस, और साथ साथ में मैं क्या करूँगा, स्टार को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, स्टार, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे पूरा स्टार प्रिंट हो जाएगा उसके बाद एक न्यू लाइन दे दूंगा, ठीक है, एक न्यू लाइन दे दूंगा प्रिंट स्लैश है, ठीक है। इसको करता हूँ रन, कंट्रोल एस और बताओ रन, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है, क्या दे दिया, देखिए ये वाले थे मेरे, सेम इसी से, अगर इसी को प्रिंट कराना हो एक दो तीन को, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा आई, कंट्रोल एस, करता हूँ रन, रन किया, सेम प्रोग्राम, सॉरी जे की वो यहाँ पे इसके अंदर की वैल्यू इनर लूप के वेरिएबल को प्रिंट कराया है, तो मुझे इसी इनर लूप के वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा जिसका नाम है जे, ठीक है, इस इनर लूप का वेरिएबल और इस इनर लूप का वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल एस, ये देखिए सेम पैटर्न इससे भी और सेम पैटर्न इससे भी, और डू वाइल से भी करना हो तो क्या करूँगा मैं, डू वाइल से भी करना हो तो डू वाइल से कैसे करते हैं, ठीक है, डू वाइल से करते हैं, तो डू वाइल से करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ एक्स, एक्स इक्वल टू 1 और डू, इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको अपडेट करूँगा, एक्स प्लस प्लस, इसको पूरा करता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये मेरा पूरा हो गया। अब एक इनर लूप बनाते हैं, एक इनर लूप बनाते हैं, इसके अंदर इनर लूप रहेगा और क्या करूँगा, दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। अब डू का यूज़ करूँगा, डू कीवर्ड का, और क्या करूँगा, इसको भी पूरा करते हैं, वाई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा मेरा, इनर लूप के, आउटर लूप के, देखिए इधर कहाँ तक, इधर ये क्या कहाँ तक चलाया है, आउटर लूप तक चलाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आउटर लूप तक चलाऊँगा एक्स तक, ठीक है, और उसके अंदर क्या करूँगा, वाई को अपडेट कर दूँगा, ठीक है। वाई को अपडेट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या कराना था, प्रिंट भी तो कराना था, एक प्रिंट ऐप, यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, ये वाई इनर लूप का वेरिएबल, ठीक है, तो इनर लूप का वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा वाई, ठीक है। जैसे ये वाली मेरी पूरी रो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक न्यू लाइन दे दूंगा, ठीक है, प्रिंट ऐप स्लैश एन, अब देखिए कंट्रोल एस और करता हूँ रन, फॉर लूप से हो गया, वाइल लूप से हो गया और डू वाइल लूप से हो गया। अब लास्ट बचा मेरा रिकर्जन से, ठीक है, रिकर्जन से कैसे करेंगे, रिकर्जन से कैसे करेंगे, तो इसको करता हूँ मैं एक बार कॉपी, कंट्रोल सी और इसको करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो रिकर्जन से क्या प्रिंट कराना है मुझे, प्रिंट पैटर्न, और जो रहेगा मेरा 3 by 3 का, तो एक ही 3 ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैंने फंक्शन बनाया है, तो इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ ऊपर, तो यहाँ करते हैं इसको इधर, वॉइड कंट्रोल वी, इसमें एक पैरामीटर आएगा जिसका नाम है
इसका नाम रखते हैं हम स्टार्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा मुझे, इसमें क्या आया मेरा, इसके अंदर क्या आया है, इधर लगाता हूँ मल्टी लाइन कमेंट, इसके अंदर आया है मेरा 3, ठीक है, इसके अंदर 3 आया है। अब मैं क्या करूँगा, 3 से 1 तक जाऊँगा, 1 से 1 तक जाऊँगा, एफ स्टार्स स्टार्स इक्वल इक्वल 0 हो जाता है, वहीं से रिटर्न होगा। कहाँ से रिटर्न होगा, देखिए इधर, इधर प्रिंट स्टार, प्रिंट पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर कितना आया है, 3। अब मुझे इसे कितना पीछे लेके जाना है, 3 2 1 0। जैसे ही 0 आएगा तो इसके नीचे की लाइन तो मेरी रन होंगी नहीं, वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, मतलब 0 आएगा यहीं तक, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है, 3 2 1। तो करूँगा मैं, जैसे ही 0 आए वैसे क्या हो भाई, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद क्या करूँगा मैं, रिटर्न होने के बाद क्या करूँगा, स्टार्स प्रिंट करूँगा। तो जो मेरे स्टार्स रहने वाले हैं, कुछ ऐसे रहने वाले हैं, पहले 1 रहेगा, फिर 1 2 रहेगा। दोबारा देखते हैं एक बार, ठीक है। पहले 1 रहेगा, फिर 1 2 रहेगा, फिर 1 2 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पहले मेरा 1 रहेगा, फिर 1 2 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, ठीक है। तो जो मेरा ये वाला पहले 1 निकलेगा, 1 प्रिंट करा दिया, फिर 2 निकलेगा, 2 वाला, तो ये 2 वाला प्रिंट करा दिया। मतलब कि कॉल लगने के बाद, ठीक है, मतलब कि कॉल लगने के बाद। तो पहले कॉल लगा देते हैं मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉल लगा दी। कॉल लगाने पर क्या करूँगा मैं, स्टार्स को कम करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्टार को 1 कम करूँगा, जिससे वो 1 तक पहुँच जाए, 0 तक पहुँच जाए, ठीक है। प्रिंट आने के बाद क्या होगा, जैसे वो वहाँ से बैक होगा, तो क्या क्या करूँगा मैं, प्रिंट रो, ठीक है, रो प्रिंट करूँगा। रो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचेगा, बैक होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा ना। सबसे पहले वहाँ से बैक होगा तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ 1 ही तो मिल रहा है। पहले जाएगा 3, 2 के लिए कॉल लगेगी, फिर 1 के लिए कॉल लगेगी, 1 के लिए, फिर 0 के लिए कॉल लगेगी। जैसे 0 के लिए कॉल लगेगी, वहाँ से रिटर्न होगा, जैसे रिटर्न होगा वो उसे क्या मिलेगा, 1, उसे क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 1। तो स्टार्स, STARS स्टार्स, इसमें मेरा 1 मिला है। जैसे पूरी रो प्रिंट हो जाएगी मेरी, ये पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या चाहिए मुझे, एक न्यू लाइन, printf /n, ठीक है, एक न्यू लाइन चाहिए। अब क्या करूँगा, ये वाला मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो इस वाले फंक्शन को दोबारा बनाऊँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे बनाते हैं दूसरा फंक्शन, वॉइड कंट्रोल वी, ठीक है। और इसमें क्या मिलेंगे मुझे, नंबर, ठीक है, नंबर मिलेंगे। इसमें क्या रहेगा मेरा, देखिए, मेरा सबसे पहले 1 आया है, सबसे पहले मेरा क्या है, 1। तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 1 तक ही तो चलाऊँगा इसे, 1 से लेके 1 तक। अगर 2 आएगा तो 2 से लेके 1 तक, 3 आएगा तो 3 से लेके 1 तक, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं, अगर मेरा नंबर नंबर इक्वल इक्वल 0 हो जाता है, तो क्या हो, मेरा रिटर्न हो जाए, ठीक है। ये रिटर्न होगा, रिटर्न होने के साथ यहाँ पे क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, प्रिंटफ 1 स्टार, 1 स्टार प्रिंट होगा, या परसेंटेज डी कॉमा नंबर, ठीक है, ठीक है। ये नंबर प्रिंट होगा, और क्या करूँगा मैं, यहाँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नंबर के लिए कॉल लगा दूँगा, -1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंट्रोल सी करते हैं ड्राई रन, ठीक है। कहीं मेरा गलत तो नहीं चल रहा है, अगर गलत चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या रहेगा, कंट्रोल वी। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या क्या आएगा, 1। यहाँ चेक होगी मेरी, 1 इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं, नहीं तो क्या करेगा, इस 1 को प्रिंट कर देगा, 1, ठीक है। और 1 -1 के लिए कॉल लगेगी, 1 -1 के लिए कॉल लगेगी, कॉल लगी है, कंट्रोल सी, ठीक है। ये कॉल लगी 1 -1 0 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेक होगा, 0 इक्वल टू 0 है, बोलेगा हाँ, जैसे ही रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा में क्या आएगा, यहाँ दोबारा में आएगा 2, यहाँ चेक होगा 2 इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं, नहीं तो प्रिंटफ में यहाँ क्या करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे तो 1 प्रिंट कराना था, मुझे तो 1 प्रिंट कराना था। इसका मतलब ये है कि इस कॉल को मुझे इसके नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस कॉल को इसके नीचे लगाना पड़ेगा। देखते हैं, देखो,
कंट्रोल एस, करता हूँ रन। देखिए कुछ इस टाइप से मेरा ये रिकर्जन से पैटर्न प्रिंट हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे प्रिंट नहीं कराना। मुझे इस वाली कॉल को इसके नीचे लेके आना है, ठीक है। कंट्रोल एक्स और इसको करूँगा कंट्रोल वी, ठीक है। और करते हैं दोबारा रन, कंट्रोल एस और करता हूँ रन, ठीक है। देखिए फॉर लूप से यही पैटर्न प्रिंट हुआ है, व्हाइल लूप से भी यही पैटर्न प्रिंट हुआ है, डू व्हाइल लूप से भी यही पैटर्न प्रिंट हुआ है, और रिकर्जन से भी सेम यही पैटर्न प्रिंट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। तो ये तो सारे के सारे चेंज कर लेना, मैं रिकर्जन में थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कॉल को अलग कर दूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स और करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस, ठीक है। करूँगा रन, रन किया, मेरा पैटर्न कुछ इस टाइप से प्रिंट हो गया, ठीक है। इस टाइप से प्रिंट हो गया है। तो ये पैटर्न कैसे प्रिंट हुआ है, आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगली वीडियो में दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।